बना लिया गोल आपने, बन गया गोल हर साल की तरह। क्या सोचा है आपने कि क्या इस बार भी आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे, वो हासिल कर पाएंगे, या हर साल की तरह इस बार भी जो गोल हैं वो बने हैं और बने ही रह जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि गोल बनाने के बाद क्या वजह होता है कि हम उस गोल को हासिल नहीं कर पाते? क्या आपने ऐसा सोचा है कि अगर आप अपने गोल को हासिल कर लें और अपने गोल को अगर आप अचीव कर लें तो आपके साथ भविष्य में क्या हो सकता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि गोल बनाने के बाद हम हमारे गोल को पूरा क्यों नहीं कर पाते, हम फेल क्यों हो जाते हैं। और मैं आपको 7 अमेजिंग पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप अपने गोल को बनाएं और अपने गोल को बनाने के बाद आप उस गोल को हासिल भी कर पाएं। आपका गोल चाहे सेहत का हो, आपका गोल चाहे फाइनेंस का हो, आपका गोल चाहे अपने परिवार को बहुत बेहतर भविष्य देने का हो, आपका गोल एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाने का हो, जो भी आपका गोल है वो इन्हीं 7 नंबरों के बीच में आकर के रुकेगा। और अगर ये 7 चीज़ें आप करने को तैयार हैं तो आपका गोल 100% ये पूरा होने वाला है। ये साल ख़त्म होने वाला है और अगला साल आने वाला है, तो अगले साल का वेलकम हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे और आने वाला साल आप सब लोगों का बहुत खूबसूरत हो, बहुत बेहतरीन हो, आप जो सोचे वो आपको मिले। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना होगी, कामना होगी कि आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने अंदर कुछ एक बदलाव और एक सुधार लेकर के आ सके। हम गोल की बात करते हैं, पहला महत्वपूर्ण कारण को समझते हैं। अगर उसको हम समझ गए तो बाकी के सारे पॉइंट्स जो है कि बड़े आराम से हम कवर कर सकते हैं। सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं या हम हमारे गोल तक पहुंच नहीं पाते, और वो क्या रीज़न है? सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास कोई कोच नहीं होता, हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको कि हम रिपोर्ट कर सके और गाइड कर सकते। और कभी कभी ऐसा है कि हमारे पास कोई व्यक्ति है तो हम उनकी बातों पर सवाल उठाते हैं, हम उनकी बातों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कई बार हम बोलते हैं सर मैम ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको मेरे हालात के बारे में नहीं मालूम, आपको मेरे परिवार के बारे में नहीं मालूम, आपको मेरे जो है कि काम धंधे के बारे में नहीं मालूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि अगर आप अपना गोल बना रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि आपके पास एक मेंटोर हो, आपके पास एक कोच हो। उसके बाद आप अपने गोल को बनाएं और गोल को बनाने के बाद अपने कोच की बात को नेक्स्ट 365 डेज तक कंटिन्यूअस मानिए। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, सही लगे या गलत लगे, है ना। कहते हैं कि दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन बीमारी को ठीक रखने के लिए उन दवाइयों का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कड़वा जो घूंट आप पिएंगे, वो जो कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसी की वजह से ही आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे और अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। तो 7 पॉइंट्स की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, वी शुड हैव अ मेंटोर, वी शुड हैव अ गाइड, वी शुड हैव अ टीचर। कहीं से भी फाइंड आउट करिए, मर्जी आपकी है, और ऐसा बिल्कुल प्लीज़ मत कहिएगा या सोचिएगा कि हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है, कोच नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेहतर कोच आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको बेहतर गाइड मिलेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, हम अपने लिए एक बेहतर कोच चुन सकते हैं और बना सकते हैं और उनकी कई बातों को हम अपने अमल में लेकर के आ सकते हैं। तो कोच को ज़रूर बनाइए और कोच बनाने के बाद कोच को ज़रूर रिपोर्ट करिए, कोच को फॉलो करिए, कोच जो बताते हैं उसको देखिए। आप अपनी सेहत का कोच बना सकते हैं, अपने फाइनेंस का कोच बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए किसी भी तरह से कोच बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप जो भी गोल बनाएं उस गोल को डेली बेसिस पर आपको लिखना है। अगर आप ये गोल बनाते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, ये रोज़ आप लिखिए। अगर आप ये गोल बनाते हैं कि आपको जो है कि बहुत बढ़िया तरीके की ज़िंदगी जीनी है, आप गोल बनाए, उसको डेली बेसिस पे लिखिए। आप अपने दिमाग में मत रखिए। कहने का मतलब क्या है? डायरी में नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पेपर पे लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कलम लीजिए, एक पेपर लीजिए और उस पर लिखिए। आप लिखेंगे, लिखा हुआ गोल के अचीव होने के चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने गोल को बार बार लिखेंगे तो 50% चांस है कि आप अपने गोल को अचीव कर जाएंगे। तो अपने गोल को डेली बेसिस पर लिखिए। आपको फाइनेंस बेहतर करना है, लिखिए। आपको फैमिली का रिलेशन बेहतर करने हैं, लिखिए। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके रिलेशन बहुत बढ़िया होने चाहिए, लिखिए। आप दुनिया में कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को लेके जाना चाहते हैं, बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहते हैं, लिखिए। आप अपने माता पिता की मदद करना चाहते हैं, उसको भी लिखिए। आप जो भी करना चाहते हैं, आपके गोल लिस्ट में जो भी चीज़ शामिल हो जाता है उसको आप लिखिए, राइट डाउन करिए। अगर आप राइट डाउन करने को तैयार हैं
लिखने को तैयार हैं, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस दुनिया में कोई माइकलाल पैदा नहीं है कि आपका जो गोल है वो आपको अचीव होने से और हासिल होने से हटा दे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 1 इज कोच, नंबर 2 इज आपको जो है कि अपने गोल को लिखना है, डेली बेसिस पे लिखना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रोज रात को सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए कि आज दिन में क्या किया है। रात को अपने आप को जरूर हिसाब दीजिए। जैसे आप और मैं दुकान बंद करते हैं, अपना शॉप बढ़ाते हैं, बढ़ा करके जाते हैं, हिसाब किताब करते, गले में क्या आया, क्या गया, सामान क्या रहा, क्या बिका, कितना रह गया, क्या माल मंगाने की ज़रूरत है। सेम वैसे ही एंड ऑफ द डे रात में सोने से पहले अपने आप को ज़रूर रिपोर्ट करिए और हिसाब किताब दीजिए कि आपने क्या किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को हिसाब किताब देने के साथ साथ सेम रिपोर्ट अपने कोच को भेजिए कि सर या मैम, जो गोल मैंने बनाया था उस गोल को हासिल करने के लिए आज मैंने ये सारे काम किए हैं, ये सारे काम मेरे से नहीं हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा, कल इस काम को हम फिर से करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गोल को हासिल करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपका मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो जो मर्जी कर लीजिए कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है हम बार बार बुरा मानेंगे, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है हम एक्सक्यूज़ देंगे, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है हमें हर एक जगह पे कमी नज़र में आएगी, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम चेंज चाहते हैं लेकिन हम चेंज को करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें हर अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ें भी नज़र में आएंगी। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम हमेशा यही बात कहने वाले हैं, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, और ये कल करते 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 आप पता नहीं 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 साल के हो चुके हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है, अपने सोने का, जागने का, खाने का नियम कानून बिल्कुल सही करिए। अपने आप को न्यूट्रिशन डाइट पर रखिए, अपने आप को अच्छे लाइफ स्टाइल पर रखिए, अपने आप को अच्छे रूटीन में रखिए, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। मेडिटेशन करिए, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, बीमार हो गए तो गोल कैसे अचीव होगा? अगर आपका शरीर कमजोर होगा तब आप गोल कैसे अचीव कर पाएंगे? आपको खुद अपने आप से सवाल पूछना है, अपना नाम लेना है। जैसे मेरा नाम भीष्म है तो भीष्म मुझे अगले 365 दिन तक बीमार नहीं होना है, मुझे नेक्स्ट 365 डेज तक अपने गोल की तरफ फोकस होकर के काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप बीमार नहीं हो सकते, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए। अगर आपके पास कोच है तो ये सब करा देगा। डेली 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, 40 मिनट की एक्सरसाइज करिए विदाउट फेल, 365 डेज, नो संडे, नो मंडे, नो सैटरडे, नथिंग, 7 डेज इन द वीक, 30 डेज इन द मंथ आपको एक्सरसाइज करने ही करने हैं। आपका शरीर मजबूत बनेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हम अक्सर गलती करते हैं कि हम वजन को कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वहीं पर आपका गोल जो है कि खराब होने वाला है। तो वजन को कम करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करना, खुद को फिट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। और वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपका खान पान, लाइफ स्टाइल, रूटीन, पानी का इंटेक, अच्छी नींद, ये सारी चीजें हैं तो वेट लॉस बड़े आराम से हो जाएगा। तो अपने गोल को, ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। 5वें पॉइंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, छठा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी संगति क्या है, आपकी कम्युनिटी क्या है। ऐसे लोगों के बीच में कभी मत रहिए जिनके कोई सपने नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में कभी मत रहिए जो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में कभी मत रहिए जिनके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अपने जीवन को एक मकसद दीजिए और ये जरूर फाइंड आउट करिए कि क्या आपकी कंपनी, आपकी कम्युनिटी, आपकी संगति में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का कोई मकसद है, जिनके जीवन का कोई पर्पज है। और अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछिए कि आप क्यों पैदा हुए हैं। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि आप क्यों पैदा हुए हैं, आप पैदा होने के बाद क्या करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी संगति, आपकी कंपनी। और क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए, बुरे से बुरा इंसान और बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को अच्छी संगति में रख दीजिए, वो समझदार हो जाएगा। और समझदार से समझदार इंसान को मूर्खों की संगति में रख दीजिए, बहुत जल्दी ही वो इंसान मूर्ख हो जाएगा। 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। मम्मी पापा, भाई बहन, बड़े भैया भाभी, सब लोगों के लिए थैंकफुल रहिए। अपने कोचेस के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने मेंटोर के लिए थैंकफुल रहिए। हमेशा दिन में 10 बार ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको जिंदगी दी है। आपको वो डेली बेसिस पर सुबह उठने में मदद करते हैं। आप अपने गोल की तरफ जा सकते हैं, अपने गोल की तरफ काम कर सकते हैं। डेली बेसिस पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए। कभी ये मत सोचिएगा कि आपके पास क्या नहीं है, जरूर लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल का भाव, कृतज्ञता आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 7 पॉइंट को कवर करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका जो अगला साल है वो बहुत बेहतरीन जाएगा, अगला साल जो है बहुत कमाल का जाएगा, अगला साल जो बहुत शानदार जाएगा। तो ये 7 पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अपने गोल को बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 1, हैव अ मेंटोर, हैव अ कोच। पॉइंट नंबर 2, डेली बेसिस पर अपने गोल को लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, रोज रात को अपने आप को हिसाब दीजिए, अपने कोच को, अपने मेंटोर को लिस्ट भेजिए कि आपने आज दिन में ऐसा क्या किया जिससे आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ नजदीक हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। पॉइंट नंबर 5, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, आपका जो है कि शरीर कितना मजबूत है। पॉइंट नंबर 6, आपकी संगति कैसी है। गंदे लोगों की, गलत लोगों की, बेवकूफ़ लोगों की संगति को आपको छोड़ना है। एंड पॉइंट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं गोल के रिगार्डिंग, सेहत के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। आप सब लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।